इस वीडियो में हम बात करेंगे कोण के बारे में, यानी एंगल के बारे में। तो एंगल का परिभाषा जानेंगे कि कोण का परिभाषा क्या होता है, और उसके साथ साथ समझेंगे कि जो कोण है उसका जो नाम लिखाता है वो कैसे लिखाता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरी डिटेल में समझेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, समकोण मतलब जितना भी प्रकार है इसका उसको हम समझेंगे। ये दोनों चीज़ को हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कोण का परिभाषा लिखा हुआ है कि एक बिंदु से दो सरल रेखा खींचने पर जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ मतलब ड्रॉ करके समझते हैं, दर्शाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर, ये बिंदु अगर हो गया, अगर इसमें अगर दो सरल रेखा खींचने पर, एक सरल रेखा हम इधर खींच देते हैं, ये एक सरल रेखा इधर खींच दिए और एक सरल रेखा इधर खींच दिए। अब इससे जो झुकाव बना, ये जो झुकाव बना, ये इसी को कोण बोलेंगे। कोण समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखा से, अगर एक बिंदु से अगर दो सरल रेखा निकलती है उससे जो झुकाव बनता है, जैसे ये भी हो गया, तो जो झुकाव बना उसे कोण कहते हैं। यही एंगल होगा। अगर ये कोण है तो इसको, इस सरल रेखा को क्या बोलेंगे? ये जो होगा भुजा होगा। क्या होगा? भुजा होगा। ये भी एक भुजा होगा। क्या होगा? भुजा। और ये जो बिंदु है ये शीर्ष होगा। क्या होगा? शीर्ष। इसको शीर्ष बोलेंगे और ये दोनों सरल रेखा को भुजा बोलेंगे। तो कोण समझ में आ गया है कि कोण किसको कहते हैं। ये जो है, ये जो रेखा, इसको भुजा बोलेंगे, ये भी रेखा को भुजा को बोलेंगे, और जो झुकाव बना है इसको कोण बोलेंगे, और ये बिंदु जो है वो शीर्ष कहलाएगा। अगर ये कोण है, ये अगर दो रेखा है, एक ओ बी रेखा है, एक ओ ए रेखा है, अगर ये दोनों रेखा है, इससे एक कोण बना है ओ बिंदु पर, तो अगर हम इस कोण का नाम लिखना चाहें तो इसका रूल यही होता है कि जिस कोण का अगर नाम लिखना आप चाहते हैं, जिस कोण का नाम लिखना चाहते हैं उसके बिंदु को आप बीच में रखेंगे। जैसे इस कोण का अगर हमको नाम लिखना है तो क्या, अगर लिखने का तरीका यही है कि अगर ये कोण का पहचान होता है कि कोण को इससे दर्शाते हैं, सिंबल है कोण का, क्या है? सिंबल है। अगर इस कोण का नाम लिखना है, ये कोण का सिंबल है, ये आप याद करके रखिए कोण का। इस कोण का नाम लिखना है तो क्या करेंगे कि कोण का सिंबल दे देंगे, और क्या बोले हम आपको पहले कि जिस कोण का नाम लिखना है उसको बीच में रखेंगे, उस बिंदु को बीच में रखेंगे। तो पहले यहाँ से अगर शुरू करें ए ओ बी, या अगर बात करें, अगर इधर से लिखना शुरू करें तो कोण का पहले सिंबल दे देंगे, उसके बाद बी ओ ए। तो कोण का नाम लिखने में आपको समझ में आ गया कि कोण का नाम हम कैसे लिखते हैं। अगर जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उस बिंदु को बीच में रखना है, और अगर इधर से भी बात करें तो ए ओ बी, या इसी कोण को हम बी ओ ए भी बोल सकते हैं। दोनों तरह से ये कोण का ही नाम होगा। चलिए हम थोड़ा त्रिभुज के तीनों कोणों का नाम लिखकर हम थोड़ा अच्छे से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का नाम लिखकर हम समझेंगे। एक त्रिभुज है पी क्यू आर त्रिभुज है। अगर हम पी क्यू आर त्रिभुज के कोण का नाम लिखने की कोशिश करें कि अगर ये पी क्यू आर त्रिभुज है, तो अगर हम इस कोण का पहले ये पी कोण का नाम लिखने का शुरुआत करें तो कैसे लिखेंगे? क्या हम बोले आपको पहले कि जिस कोण का नाम लिखना है उसको बीच में रखना है, जिस कोण का नाम लिखना है उसको उस बिंदु को बीच में रखना है। तो यहाँ से अगर हम कोण का सिंबल दे दिए, उसके बाद क्या करना है? आर पी क्यू, या हम बात करें इधर से लिखना शुरू करें, उस बिंदु को बीच में रखना है जिस कोण का नाम लिखना है, तो क्यू पी आर, या कोण का सिंबल दे दिए क्यू पी आर। अगर हम इस कोण का नाम लिखना चाहते हैं, इस कोण का नाम, फिर से वही बात हम याद करके रखेंगे कि जिस कोण का नाम लिखना है उस बिंदु को क्या करना है? बीच में रखना है। तो कोण का सिंबल, और उसके बाद यहाँ से शुरुआत करेंगे तो क्यू आर पी, यानी ये जो बिंदु है बीच में रहेगा, क्यू आर पी। या अगर इधर से लिखना शुरू करें तो पी आर क्यू। हर एक स्थिति में क्या होगा कि जो कोण का नाम लिखना है वो बिंदु जो होगा वो बीच में रहेगा। तो उस तरह से अगर इस कोण का नाम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? आर क्यू पी,
पी, या फिर से सिंबल कोण का, और पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो अब आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी कोण का नाम लिखना है तो हमको क्या करना है कि जिस कोण का नाम लिखना है उसके बिंदु को बीच में रखेंगे। यानी इस कोण का नाम लिखना है तो इसको भी बीच में यहाँ रखे हैं। दोनों एक ही नाम है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। ये भी एक ही कोण का नाम है इस कोण का, लेकिन इसको दो तरह से लिख सकते हैं। ये भी आर कोण का नाम है लेकिन इसको दो तरह से लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। उसको विस्तार से हम समझते हैं कि 6 प्रकार के वो कौन कौन से कोण हैं। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, सम कोण को राइट एंगल कहते हैं, अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण वैसे कोण कहेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहेंगे। ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको न्यून कोण बोलेंगे। अगर सम कोण के बारे में तो 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री कोण को सम कोण बोलेंगे। और अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कोण, मतलब 91 डिग्री, 92 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए कोण। तो इस तरह से हम समझ गए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा है कोण को, ये दोनों के बीच में जो जितने सारे कोण आएंगे उस कोण को न्यून कोण बोलेंगे। और सम कोण 90 डिग्री के केवल 90 डिग्री का कोण जो होगा उसको सम कोण बोलेंगे। और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को हम अधिक कोण बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। रिजु कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, परिवर्ती कोण को रेफ्लिक्स एंगल बोलते हैं, संपूर्ण कोण को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब रिजु कोण किस कोण को बोलेंगे? केवल 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण बोलेंगे। कितना डिग्री के? 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण बोलेंगे। अब परिवर्ती कोण कितने डिग्री के कोण को बोलेंगे? परिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को, मतलब इसके बीच में जो भी कोण आएगा उस कोण को हम परिवर्ती कोण बोलेंगे। कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण कितने डिग्री कोण को बोलेंगे? पूरे 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण बोलेंगे। इस तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि रिजु कोण किसे बोलते हैं। केवल 180 डिग्री कोण को रिजु कोण बोलेंगे। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री छोटा, मतलब ये दोनों के बीच में जितने सारे कोण आएंगे उसको परिवर्ती कोण बोलेंगे। और केवल 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण बोलेंगे। आप देख रहे थे इक्वल नॉलेज चैनल। अगर इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।